हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश जीके की इस सीरीज में। डेली मॉर्निंग 5 AM ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। डेली बेसिस पर हम हिमाचल प्रदेश के 10 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं और आपको जो है डेली बेसिस पर ये 10 क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। ये 10 क्वेश्चन आपको याद करने हैं ताकि डेली बेसिस पर आप हिमाचल प्रदेश जीके को याद कर सको और आने वाले समय में आपके पास एक अच्छा खासा हिमाचल प्रदेश जीके का बैंक हो। तो आज का पार्ट 7 है। आई होप आप डेली बेसिस पर इस सीरीज के साथ जुड़ रहे हो और अपने सभी फ्रेंड्स को भी इस सीरीज के साथ जोड़ना है ताकि सभी हमारे साथ जुड़ सकें और इस सीरीज का आनंद उठा सके। आने वाले समय में इसमें काफ़ी अच्छे खासे इम्प्रूवमेंट मैं करूँगा और भी कुछ चीज़ों का एडिशन करूँगा, तो आपको डेली बेसिस पर जो है इसके साथ जुड़े रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि चंगर परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में चलाई गई थी? अब पहली बात तो भारत जर्मन संयुक्त कृषि चंगर परियोजना, और ये जो आपकी कृषि चंगर परियोजना है भारत और जर्मनी के सहयोग से बनाई गई थी। बनी कब थी? 1962 में। आपको बताना है कि ये किस घाटी में जो है ये चलाई गई थी। कुल्लू घाटी में, बल घाटी में, कांगड़ा घाटी में या फिर पब्बर घाटी में। हो सके तो आंसर्स आप मुझे साथ साथ में ही कमेंट बॉक्स में देते रहिए ताकि आपकी अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बल घाटी। जो आपकी भारत जर्मन संयुक्त कृषि चंगर परियोजना है 1962 में जो है ये बल घाटी में चलाई गई थी। अब बात बल घाटी की जा रही है, तो आप मुझे अभी के अभी बताइए कि बल घाटी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि बल घाटी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? अब अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पूछे गए हैं, कौन सी घाटी में पाए जाते हैं? बल घाटी में, स्पीति होगा आपका ये ऑप्शन नंबर 2, स्पीति घाटी में, सांगला घाटी में या फिर चंबा घाटी में। तो अल्पाइन प्रकार के वृक्ष जो हैं वो मेनली पाए जाते हैं आपके स्पीति घाटी में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। ये लाहौल स्पीति में पड़ती है स्पीति घाटी और यहीं पर अल्पाइन प्रकार के वृक्ष जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? अब हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है कि रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, 158 किलोमीटर या फिर 182 किलोमीटर। तो रावी नदी की जो कुल लंबाई है हिमाचल प्रदेश में वो है आपकी 158 किलोमीटर। आपको ध्यान में रखना है 158 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला है? अब चिनाब नदी का जो है हिमाचल प्रदेश में कुल प्रवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर है? 112 किलोमीटर, 115 किलोमीटर, 122 किलोमीटर या फिर 135 किलोमीटर। तो चिनाब नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में वो है आपका 122 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिमला जिले से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शंस देखकर आप यहाँ पर समझ ही जाओगे शिमला जिले से जो है वो कौन सी नदी संबंधित नहीं है। सतलुज, ब्यास, पब्बर या फिर गिरी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ब्यास नदी जो है वो शिमला जिले में नहीं बहती है। बाकी सतलुज, पब्बर, गिरी और इसी के साथ पब्बर, गिरी, बाटा, ये आपको पता ही होगा, ये सभी नदियां जो है शिमला जिले में आती है, लेकिन ब्यास नदी जो है वो शिमला जिले से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंज, तीर्थन और मलाना आदि ये सभी खड्डे हैं, नाले हैं, खड्ड हैं। आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये स्थित है? कुल्लू में, हमीरपुर में, कांगड़ा में या फिर चंबा में। तो सैंज और तीर्थन और साथ ही में मलाना, तो ये जो आपका खड्डे हैं ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कांगड़ा जिले में धर्मशाला नगर के समीप कौन सी प्रसिद्ध झील स्थित है? धर्मशाला नगर के समीप नाको झील, लामा झील, डल झील या फिर कुमारवाह झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डल झील। डल झील आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और ये कांगड़ा जिले के धर्मशाला नगर के समीप स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नाको झील आपको पता होगा किन्नौर में पड़ती है, लामा झील
ये आपकी चंबा में पड़ती है। अब यहाँ पर है कुमारवा झील। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कुमारवा झील जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कुमारवा झील ये कमीशन की आयोग की जो है वो काफ़ी फेवरेट झील है। बहुत से एग्जाम्स में काफ़ी बार बार रिपीटेड ये देखी जाती है कुमारवा झील। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? महाकाली झील, डल झील, मणिमहेश झील या फिर चंद्रताल झील? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, चंद्रताल झील। चंद्रताल झील जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 4300 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे ऊंचाई पर जो है वो चंद्रताल झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से संबंधित है, पूछा गया है सूरजताल और चंद्रताल नामक झीलें हैं आपकी, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? लाहौल स्पीति में, कुल्लू में, चंबा में या फिर मंडी में? तो इसका सिंपल सा राइट आंसर यहाँ पर लाहौल स्पीति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी की बल घाटी किस पहाड़ी क्षेत्र में आती है? तो जैसा कि मैंने आपसे पहले क्वेश्चन में आंसर पूछा था कि बल घाटी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर मिल गया होगा। बल घाटी जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। आपको ये बताना है कि ये निम्न में से किस पहाड़ी क्षेत्र में आती है। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर मध्य पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र, पर्वतीय मिट्टी क्षेत्र, शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र या फिर निम्न पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र। तो जैसा आप देख सकते हो कि एक ही चीज़ से किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से जो है वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको इसी तरीके से इन्हें लेकर चलना है। बल घाटी सबसे पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जिसमें पूछा गया था कि जो आपकी भारत में जर्मन संयुक्त चंगर परियोजना थी कौन सी घाटी में चलाई गई थी, तो इसका आंसर बल घाटी था। बल घाटी मैंने आपसे पूछा मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बल घाटी जो है वो किस पहाड़ी क्षेत्र में आती है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, निमन पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल घाटी है, मंडी में स्थित है और ये निमन पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र में आती है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और डेली बेसिस पर आप इसके साथ जुड़े रहेंगे। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो है इसे शेयर करना है और सभी को इस सीरीज़ के साथ जुड़ना है ताकि हम डेली बेसिस पर इसे कंटिन्यू करते रहें। और यदि आपको ये सेशन पसंद आता है, ये सीरीज़ पसंद आती है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।